क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ कर कर्म कर अपने, तू ही तो अपने कर्मों का फल पाएगा। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। जैसा तू बोएगा वैसा ही फल पाएगा। कहते हैं इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। जो पाता है यहीं पाता है, यहीं कमाता है और यहीं गंवाता है। परंतु सत्य यह है कि ना तो हम खाली हाथ आते हैं और ना ही खाली हाथ जाते हैं। हर आत्मा अपने साथ हर जन्म में अपने कर्म, अपने संस्कारों को साथ लेकर आती भी है और जब ये शरीर छोड़ती है तब इन्हीं संस्कारों को और अपने कर्मों अनुसार फल को साथ लेकर जाती भी है। तो अपनी इस जीवन यात्रा को सुखमय बनाने के लिए, इस दुनिया में रह गुजर करने के लिए इंसान कमाता है, दिन रात मेहनत करता है, अपनी जिम्मेवारियां निभाता है। परंतु जहां एक और वो कमाई जरूरी है कि जिससे हम अपना जीवन सुख से जी पाते हैं, वहीं दूसरी ओर एक और कमाई भी है जिसकी तरफ शायद हम इतना गौर करते ही नहीं। सिर्फ बाहरी दुनिया में कमाने और बहुत कुछ पाने की चाहत लिए हम अपने जीवन काल में वो कमाई करना तो भूल ही जाते हैं जो हर जन्म हमारे साथ चलती है। वो कमाई दिखती नहीं है, पर वही हर जन्म में हमारे सुख और दुख को निर्धारित करती है, जिसको ही हम कहते हैं भाग्य। कैसे बनता है हमारा भाग्य? कौन लिखता है हमारा भाग्य? कौन बनाता है हमारा भाग्य? कैसे कोई कर्म पाप और कोई कर्म पुण्य बन जाता है? क्यों भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है? क्या बिगड़ा हुआ भाग्य वापस बनाया जा सकता है? भगवान हमारे कर्म देखता है या फिर कुछ और? वो देश कोई जमीन नहीं ना चीजें आलीशान, वो देश तो है हम देशवासी जो करते कर्म महान, जो करते कर्म महान, जो करते कर्म महान। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं, क्योंकि कर्म करते वक्त हम उसके रिजल्ट, आउटकम को समझ ही नहीं पाते। पर अपने संस्कारों वश कर्म करके जहां एक और सुख भी पाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने ही कर्म कूटते भी हैं, अपनी ही कृतियों पर ताज्जुब भी खाते हैं। तभी तो बहुत इंपॉर्टेंस है इन कर्मों की हमारे जीवन में। परंतु एक सत्य यह भी है कि हम जो इन हाथों से करते हैं, जिसको ही हम आज दिन तक कर्म समझते आए हैं, वास्तव में ये हमारे कर्मों का फल निर्धारित नहीं करता। क्योंकि इंपॉर्टेंस कर्म की नहीं, बल्कि उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी भावना क्या है। इंपॉर्टेंस इस बात की होती है। यही भावनाएं हमारे कर्मों का फल निर्धारित करती है। यही भावनाएं जब शुद्ध होती हैं, निस्वार्थ होती हैं, तो साधारण कर्म से भी हमारा ऊंचा भाग्य बन जाता है। साधारण कर्म भी पुण्य कर्म बन जाता है। परंतु अगर हमारी भावना ही अशुद्ध हो जाए, अपने स्वार्थ की पूर्ति, अपने नाम, मान, शान, अभिमान की पूर्ति के लिए बदल जाए, तो कोई ऊंच कार्य जिसको हम नेक कार्य, पुण्य का कार्य समझते हैं, वो भी पाप में परिवर्तित हो जाता है। इन्हीं भावनाओं से हमारा भाग्य या फिर दुर्भाग्य बनता है। इन्हीं भावनाओं के कारण इंसान दूसरे से दुआ या फिर बद्दुआ कमाता है। भगवान के दर पर भी मूल्य हमारे कर्मों का नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं का होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये भावनाएं अच्छे से बुरे में आखिर बदल कैसे जाती हैं? तो इसका कारण है हमारी इच्छाएं। मजदूरों को कम मजदूरी देकर जबरन अंगूठा लगवाता है। हाँ, लगवाता हूँ। बोल, क्या कर लेगा? जितनी प्रबल ये इच्छाएं होती हैं हमारी,
उतना ही आत्मा पाप की तरफ मुख मोड़ लेती है। पर इच्छा होना गलत नहीं है, बस हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम अपनी इच्छा में बल ना भरें, अपने अंदर एक्सपेक्टेशंस को नहीं, एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाएं। शुद्ध मन से, निस्वार्थ भाव से अपना हर रोल निभाएं और अपना ऊंच भाग्य बनाएं। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.